दोस्तों, आज विज्ञान और खोजें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। अपने वैज्ञानिक प्रयोगों और खोजों द्वारा हम इंसान पृथ्वी के जन्म से लेकर आज तक मौजूद रहे अनेकों रहस्यों को समझ पाए हैं। एक जो सबसे अनोखी बात हमारी खोजों से पता चली है वो ये कि अतीत में मौजूद सभी जीव वर्तमान की तुलना में कहीं अधिक बलशाली और बड़ा आकार रखते थे। मैं यहाँ सिर्फ डायनासोरों की बात नहीं कर रहा हूँ। आप किसी भी ऐसे जीव की तुलना करके देख ले जिसकी उप प्रजातियाँ आज भी मौजूद है। उदाहरण के लिए आज का शेर ऊंचाई में अधिकतम 4 फीट और वजन के मामले में 200 से 220 किलो तक ही हो पाता है। इसके उलट करीब 12,000 साल पहले विलुप्त हो चुके सेबर टूथ शेर वजन में 400 किलो तक और ऊंचाई में 4.5 फीट तक हो जाया करते थे। साथ ही इसके पास 11 इंच लंबे कैनाइन दांत भी होते थे जो बड़ी ही आसानी से किसी तलवार की भांति ही इसके शिकार के आर पार हो जाते होंगे। वहीं अगर हम आज के हाथी की तुलना शीत युग के जमाने से लुप्त हो चुके मेमथ से करें तो हमारा हाथी मेमथ की तुलना में काफी कमजोर सिद्ध होता है। अफ्रीकी हाथी के 6 टन वजन के मुकाबले मेमथ 8 टन से भी अधिक भारी हो जाते थे। वहीं इसके हाथी दंत भी वर्तमान हाथी की तुलना में 2 गुने से भी अधिक बड़े यानी 15 फीट तक लंबे हो जाया करते थे। आप अन्य जीवों की तुलना करके भी देख सकते हैं, जैसे कि एपेशियन नामक ये कुत्ता जो वर्तमान कुत्तों की तुलना में करीब 5 गुना अधिक भारी होता था। या इस टाइटेनोबोआ के बारे में आपका क्या ख्याल है? इसकी लंबाई 50 फीट से भी अधिक हो जाती थी। ये लंबाई वर्तमान एनाकोंडा से कोई 3 गुना ज्यादा है। दोस्तों, इसमें कोई शक ही नहीं है कि वर्तमान में पाए जाने वाले सभी जीवों की उप प्रजातियां अतीत में कहीं अधिक बड़ा आकार रखती थी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा हम इंसानों के साथ क्यों नहीं है? अतीत के मानवों का आकार अन्य जीवों की तरह वर्तमान मानव की तुलना में अधिक विशाल क्यों नहीं होता था या फिर होता था? दोस्तों, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में पूरे उत्तरी अमेरिका में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य शुरू हुआ। बड़ी इमारतें बनाने के लिए गहरी नींवें खोदी गई तो यहाँ अनेकों विशालकाय मानवों के कंकाल मिलने की खबर आई। अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स ने कई बार इन विशालकाय कंकालों के बारे में लिखा है। अब इस खबर को देखिए जो 25 मई 1882 को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी थी। यहाँ साफ तौर पर अमेरिका की रिवर वैली में खुदाई के वक्त मिली एक गुफा का जिक्र है जो 50 फीट चौड़ी और 12 फीट ऊंची थी। खबर के अनुसार इस गुफा में खुदाई के दौरान 1 दर्जन से ज्यादा विशालकाय आदमियों और महिलाओं की हड्डियां मिली थी। ये सभी कंकाल सामान्य मनुष्य के कंकालों की तुलना में 1.5 गुना अधिक बड़े बताए गए हैं। वहीं दूसरी खबर जो 1885 में छपी थी उसके अनुसार अलास्का के होमर में एक टीला कुछ स्कूल के बच्चों द्वारा खोजा गया। यहाँ भी कुछ भीमकाय कंकाल उन बच्चों ने देखे थे। जब आधुनिक तकनीकों से इस जगह पर दोबारा खोजबीन की गई तो जमीन से कई फीट नीचे गुफा मिली जिसमें पेड़ों की छाल से लिपटे हुए 4 कंकाल थे। इनमें से 3 कंकालों की लंबाई 8 फीट और 1 कंकाल की लंबाई 10 फीट से भी अधिक थी। वहीं 1904 में प्रकाशित एक अन्य खबर के अनुसार नेवेडा शहर में खुदाई के दौरान एक कंकाल मिला। जब कंकाल की जांच की गई तो पाया कि इसकी खोपड़ी सामान्य मानव की तुलना में 2 गुने आकार की थी। साथ ही ये कंकाल 11 फीट लंबा भी था। दोस्तों, ऐसे विशालकाय कंकाल सिर्फ उत्तरी अमेरिका तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि ये दुनिया के अन्य हिस्सों में भी मिले हैं। इंग्लैंड के अखबार लंदन ग्लोबल ने भी 1882 में गुफा में खनन के दौरान 200 कंकाल मिले जाने की खबर को प्रमुखता से छापा था। इन सभी कंकालों की लंबाई 9 फीट या उससे अधिक थी। इन सभी खबरों से सिद्ध हो जाता है कि उस जमाने के अखबारों में ऐसी खबरें छपना बेहद ही आम बात हुआ करती थी। तो फिर आज के जीवाश्म वैज्ञानिक इन खबरों को एक सिरे से क्यों नकारते आए हैं? अगर हम अखबारों की बात छोड़ भी दें तो अनेकों प्राचीन लेखकों ने भी दैत्य होने का दावा किया है और अपनी किताब में इन दैत्यों के बारे में प्रमुखता से लिखा है। सुमेरियन सभ्यता जो लगभग 6000 बीसी में पाई जाती थी, इस सभ्यता द्वारा बनाई गई नक्काशियों में दैत्यनुमा इंसानों के धरती पर राज किए जाने का जिक्र है। माना जाता है कि इन दैत्यों ने लाखों सालों तक पृथ्वी पर राज किया। बाद में ये पृथ्वी के गहराइयों में रहने चले गए। साथ ही प्राचीन मिस्र के इमारतों और पिरामिडों पर भी अनेकों विशालकाय लोगों की नक्काशियां बनाई गई है। टिमरमैन नामक एक डच प्रोफेसर ने मिस्र के मकबरों में खोज करके विशालकाय कंकाल ढूंढने का दावा किया था। उन्होंने यहाँ मौजूद एक विशालकाय उंगली की फोटो लेकर उसे अपनी किताब में पब्लिश किया था। ये उंगली कोई 1 फीट लंबी है। उनके पास इस उंगली का एक्सरे भी था जो उंगली के वास्तविक होने का सबूत माना जा सकता
रहा है। ये उंगली अंदाजन किसी 14 से 16 फीट लंबे इंसान की रही होगी। जापान से जारी गई एक पुरानी वीडियो में मिलिट्री परेड के दौरान एक विशालकाय इंसान चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जापानियों के अनुसार ये विशालकाय इंसान की प्रजाति का बचा अंतिम इंसान है। अतीत में इस विशालकाय प्रजाति के इंसान जापानी द्वीप हाहाशिमा पर रहा करते थे। विशालकाय मानवों का जिक्र सिर्फ अखबारों और किताबों तक लिखित रूप में ही सीमित नहीं है, बल्कि सारी दुनिया में आपको दैत्यों की लोक कथाएं सुनने को भी मिल जाएंगी। फिर आप भले ही किसी आदिवासी जातियों से पूछ लो, दुनिया का हर कोना दानवों की कहानियों से भरा हुआ है। साथ ही कुछ ऐसे आश्चर्यजनक निर्माण हमारी पृथ्वी पर आज भी मौजूद हैं, जिनके बारे में जानकर हम दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं, क्योंकि आधुनिक मशीनों के बिना मानवों द्वारा इन्हें निर्मित किया जाना संभव ही नहीं है। उदाहरण के लिए लेबनान का बाल्बेक मंदिर, जहां 800 टन से 1000 टन भारी पत्थर एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, जहां आज एक बड़ा ट्रक भी 40 से 50 टन भारी वजन ही उठा पाता है, वहीं प्राचीन समय में बिना मशीनों के 800 टन से भी अधिक भारी इन पत्थरों को यहां कैसे लाया गया होगा। निश्चित तौर पर आज की सबसे बड़ी और आधुनिक क्रेनों द्वारा भी इन पत्थरों को अपनी जगहों से हिलाना एक मुश्किल चुनौती होगी। यानी इन पत्थरों को ईंटों की भांति एक के ऊपर एक रखने वाले मानव कोई साधारण आकार के तो हो ही नहीं सकते। वहीं दक्षिण इंग्लैंड में स्थित स्टोनहेंज की कहानियां 5000 सालों से चली आ रही है और आज भी रिसर्च हो रही है कि आखिर इन्हें बनाया कैसे गया होगा। यहाँ खड़े पत्थरों के ऊपर कुछ पत्थरों को लेटाया गया है और इन्हें परस्पर एक दूसरे में फंसाकर ऐसे जोड़ा गया है जैसे लकड़ी को जोड़ा जाता है। इतने बड़े और भारी पत्थरों को भला उस जमाने के मामूली औजारों द्वारा कैसे इस तरह से सजाया जा सकता था। साथ ही एक लैब टेस्ट के दौरान पाया गया है कि इन पत्थरों के अवशेषों में स्ट्रोंटियम नामक तत्वों की मौजूदगी है। यह तत्व किसी पत्थर में नहीं पाया जाता, बल्कि यह इंसानों की हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व है, जिसे पिघलाने के लिए 1000 डिग्री से भी अधिक तापमान चाहिए होता है। भला इस तत्व को उस जमाने के लोगों ने इन पत्थरों में कैसे सम्मिलित किया होगा, जिनके पास कोई विशेष तकनीक नहीं थी। दोस्तों, भले ही वैज्ञानिक और इतिहासकार प्राचीन समय के दैत्यों की मौजूदगी को नकारते आए हों, किंतु अनेकों ऐसे सबूत हैं जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। और ऐसा भी हो सकता है कि वर्तमान में भी इन विशालकाय मानवों का अस्तित्व हमारी पृथ्वी पर हो, क्योंकि आज भी हमें अक्सर हिमालय की ऊंचे पहाड़ों पर हिम मानव या येती देखे जाने की खबर मिलती रहती हैं। पहाड़ों में रहने वाले अनेकों लोग इनकी मौजूदगी पर यकीन करते हैं। वहीं अमेरिका और कनाडा के बहुत से हिस्सों में आज भी विशालकाय मानवों को देखे जाने का दावा किया जाता रहा है। इस विशालकाय मानव को बिगफुट नाम दिया गया है। वर्ष 2002 में अमेरिका के प्रसिद्ध रेडियो प्रोग्राम में एक अनोखी जानकारी दी गई, जिसके अनुसार अफगानिस्तान के रेगिस्तानी इलाके में अमेरिकी फौज का सामना एक दानव से हो गया था। ये दानव 13 फीट ऊंचा था और इसका सर लाल रंग का था। अमेरिका की फौज ने अपने साथ मौजूद गोला बारूद की मदद से इस दानव का काम तमाम कर दिया। बाद में इस दानव के शव को जांच के लिए अमेरिका की किसी खुफिया जगह पर लाया गया था। वहीं कुछ वर्षों पूर्व पुर्तगाल के रेगिस्तान में चल रहे एक दैत्यनुमा प्राणी का वीडियो भी सामने आया था। वीडियो में मौजूद ये जीव एक भीमकाय इंसान जैसा ही दिखाई पड़ता है। दोस्तों, जैसा कि अतीत में हर जीव की उप प्रजातियां अधिक बड़ी और विशाल हुआ करती थी, वैसे ही कोई इंसानों जैसी दिखाई देने वाली संभावित विशाल प्रजाति के अस्तित्व को भी नहीं नकारा जा सकता। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।